तो एक तरफ हमारी कितनी सारी आर्मीज थी बेचारी जो बहुत ही ज्यादा खुश थी। सब उम्मीद लगाकर बैठी थी कि इस साल मतलब 2026 में हमारे बीटीएस इंडिया जरूर ही आएंगे। और जब से हमारे वी ने अपने मुंह से खुद ही बता दिया था तब से ये उम्मीद और भी ज्यादा पक्की हो गई थी। और जब वर्ल्ड टूर की लिस्ट अनाउंस हुई तो पता चला कि इंडिया का नाम उसमें है ही नहीं। हमारी सारी इंडियन बीटीएस आर्मी जो कि चाहती थी कि बीटीएस इंडिया आए, उनके आंसू भाई थम ही नहीं रहे। काफी आर्मीज बहुत ही ज्यादा रोई, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को कंट्रोल किया, बिल्कुल जैसे मैंने किया। खैर आर्मी सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि मैं काफी सारी ऐसी आर्मीज है जिसे बड़ा खुश होते हुए देख रही हूँ। जब से उन्होंने देखा कि इंडिया का नाम इसमें नहीं है, वो इतने ज्यादा खुश हो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बीटीएस की बड़ी केयर करते हैं। वो नहीं चाहते बीटीएस आए क्योंकि उन्हें लगता है कि हेटर्स बीटीएस को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें बुरा बोलेंगे, या जो भी उन्हें इन चैनल्स ने ही भरा है कि बीटीएस इंडिया आएंगे तो उनके साथ बड़ा बुरा हो जाएगा, हेटर्स पता नहीं क्या क्या कर देंगे। खैर मैं समझ सकती हूँ उनकी फीलिंग्स। जितना उन्हें पता है कि इंडिया में बहुत ही छपरी हैं, मैं जानती हूँ कि इंडिया में बहुत छपरी हैं, बहुत ही ज्यादा है, और बीटीएस के लिए तो बहुत ही ज्यादा तादाद में है। ये बात भी बिल्कुल सही है, और इसीलिए हमारी इन आर्मीज को भी बीटीएस की टेंशन है, और अब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। लेकिन हर जगह वो बड़े खुशी वाले कमेंट कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि बाकी आर्मी जो कि चाहती थी कि वो बीटीएस इंडिया आए, बल्कि वो जा भी नहीं सकती थी, बट वो दुखी है, बहुत दुखी है, वो रो रही है। वो चाहती थी बीटीएस इंडिया आए, बीटीएस इंडिया का कल्चर देखें, बीटीएस इंडिया का खाना खाएं। आई डोंट नो, शायद मैं भी नहीं जा पाती, बट मुझे इतनी खुशी थी। एक खुशी यार, अपना देश होता है, और अपने देश में हमारा फेवरेट आइडल, वो आइडल जिसे हम हमेशा देखने के लिए मर रहे होते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, वो इंडिया आए और हमें खुशी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ आर्मी ये नहीं सोच रही है कि जो आर्मी सैड है फिर भी वो खुशी वाले कमेंट कर रही है, पार्टी कर रही है, लाइक ओ वो ये क्या तरीका है आर्मी? ये सोचना चाहिए कि जो हमारी आर्मी सैड है, कम से कम उसके लिए तो ऐसे मत लिखो। जो आर्मी चाहती थी बीटीएस इंडिया आए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निठल्ले आर्मी है, वो बीटीएस की केयर ही नहीं करते, वो बीटीएस से प्यार ही नहीं करते। ये उनका प्यार ही है, तभी वो चाहते हैं बीटीएस इंडिया आए। ये कोई उनका सेल्फिश बना नहीं है। पर और मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहती हूँ, वो ये है, क्या सच में वो किसी खेत की मूली है कि हेटर्स उन्हें पकड़ के एक बार में उखाड़ देंगे, बस हो गया काम, गायब कर देंगे बीटीएस को, इंडिया से ही गायब कर देंगे, फिर बीटीएस दिखेंगे ही नहीं कभी। मैंने देखा यार, मेसी आए थे, मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, बट काफी चैनल्स ने वीडियो बनाई, मेसी के साथ ये हुआ वो हुआ, ऐसा वैसा, और भाई साहब लोगों ने ना बीटीएस को भी इसी में इन्वॉल्व कर दिया व्यूज के लिए कि अरे मेसी आ गया तो उनके साथ ये हुआ। लोगों ने, बहुत सारे इंडियंस थे जिन्होंने मिसबिहेव करा, बहुत सारे थे, तोड़फोड़ मची, लाइक बहुत ही बुरा कर दिया, मेसी बड़ा ये हो गया वो हो गया, और बीटीएस को लोगों ने इन्वॉल्व कर दिया कि यार बीटीएस तो ग्लोबल स्टार है, बीटीएस तो और ज्यादा फेमस है, वो तो पहली बार आ रहे हैं, उनको देखने के लिए लोग मर रहे हैं, तो उनके साथ तो और भी बुरा होगा क्योंकि हेटर्स बीटीएस के लिए बहुत ज्यादा है। मैं जानती हूँ हेटर्स हैं यहाँ पर, बॉयज तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट ऐसा नहीं है कि सारे नुकसान ही पहुंचाना चाहते। मेरा भाई है, उसको बीटीएस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वो जानता है कि मैं बीटीएस आर्मी हूँ, देन वो हमेशा ही मेरे सपोर्ट में खड़ा रहता है। वो कभी बीटीएस को बुरा नहीं बोलता, कभी नहीं बुरा बोलता, ना ही वो कभी ये सोचेगा कि वो जाके उन्हें नुकसान पहुंचाए। मुझे नहीं लगता कि सारे हेटर्स इंडियन ऐसे ही है जो जाके वहां नुकसान ही पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि वो नुकसान पहुंचाएंगे तो उनकी औकात नहीं है। मैं नहीं जानती कि उनकी औकात है भाई, क्योंकि बीटीएस खेत की मूली नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सिक्योरिटी इतनी ज्यादा ढीली रहेगी इंडिया में। ये मेसी वाला जो बहुत ही ज्यादा इन लोगों ने बड़ा चढ़ा के बता दिया, यहाँ पर सोचने वाली बात है यार कि बीटीएस पहली बार इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, और वो ग्लोबल स्टार, जाहिर सी बात है भीड़ होगी, लेकिन मैं जान सकती हूँ 90% भीड़ में जो होंगे वो बॉयज नहीं होंगे, वो लड़कियां ही होंगी। और मुझे लगता है कि ये जो तोड़ फोड़ ये सारी चीजें होती है, ये ज्यादातर लड़के ही करते हैं। लड़कियां तो बेचारी सीधी सादी होती है, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा भगदड़ मचा देंगे, बस इतना ही करेंगे। लेकिन बीटीएस से प्यार है तो वो उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। और अगर थोड़ा सा ज्यादा क्राउड ना हुआ या फिर भगदड़ ना हुई है ना, देखा ना, थोड़ा सा क्रेज फैंस का नहीं बढ़ा, तो भाई कैसा स्टार है वो, कैसा ग्लोबल स्टार है। डिजर्व करते हैं बीटीएस यार, ये सब डिजर्व करते हैं। हल्ला होना चाहिए, भगदड़ होना चाहिए, अच्छी बात है, बट किसी को नुकसान ना पहुंचे, मैं ये कहना चाहती हूँ। और मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि मेसी को छोड़ दो, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसके भी बहुत फैंस हैं, इसलिए उसको भी देखने के लिए लोग उमड़ गए थे। कुछ तोड़ा फोड़ी हो गई, हाँ ठीक है, हुई थी वो तोड़ा फोड़ी, बीटीएस आएंगे तब भी होगी तोड़ा फोड़ी, है ना। तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है जिसको आप लोग इतना ज्यादा खींच रहे हो, और इतना खींच रहे हो, आप इतने खुश हो कि जो आर्मी सैड हो रही है आपको उनके लिए दुख नहीं हो रहा है। एटलीस्ट कमेंट में तो ऐसा मत बोलो यार, एक ही फैंडम का हिस्सा हो, आप थोड़ा सा सैड हो जाओ उनके लिए, या सैड नहीं हो तो कोई बात नहीं, कम से कम कमेंट में उनको हर्ट तो मत करो। और यार पता नहीं कौन सी कंट्री थी, मुझे याद नहीं आ रहा, किसी के पॉप ग्रुप का ना वहाँ पर कॉन्सर्ट हुआ था, तो बस ग्रुप के किसी मेंबर को ना, एक लेडी जो कि 40 या 50 साल की थी, बेटे की उम्र का था वो मेंबर, उसको पकड़ के उसने जबरदस्ती किस कर लिया, जबरदस्ती। और ये चीज बहुत वायरल भी हुई थी, मैंने भी वीडियो बनाई थी। लेकिन अब बताओ, वो शायद फिलीपींस था या कुछ और कंट्री थी, लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया होता ना तो शायद हम ही जुट पड़ते, हम ही ढिंढोरा पीटते कि अरे लाइक ऐसा हो गया इंडिया में। मतलब यार सब बुरा ही नहीं है इंडिया में, पूरा एकदम इंडिया बुरा ही नहीं है यार। ऐसी बाकी भी कंट्रीज है जहाँ पर ये चीजें होती हैं, तो हर चीज का इतना ज्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए।
और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, आपको पता है बीटीएस मेंबर्स ऐसे हैं, ग्लोबल स्टार है, उनके चेहरे पर हमेशा ही कैमरा लगा होता है, आपने देखा ना, हर टाइम लगा होता है। वो घर से बाहर निकले और कैमरा ना लगा हो ही नहीं सकता। डिजर्व करते हैं वो स्टार हैं इतने बड़े, तो यहाँ भी कैमरा लगा होगा। जाहिर सी बात है, इंडिया पहली बार आएंगे तो कैमरा तो लगा ही रहेगा। और कोई हेटर कुछ करेगा तो क्या वो दिखेगा नहीं? कहाँ जाएगा वो? किस कोने में छुपेगा वो? जब यहाँ पर लोग कॉमेडी में बीटीएस का नाम ले लेते हैं, उन्हें बुरा बोल देते हैं, तो आर्मी जाके टूट पड़ती है, उसका जीना हराम कर देती है। तो आपको लगता है कि कोई हेटर कुछ बोलेगा तो हम उसे छोड़ेंगे? आर्मी जो उसे छोड़ेगी? आपको लगता है आप छोड़ोगे उसे? नहीं ना। ढूंढ ढूंढ के वीडियो में लोग जाकर गाली दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आर्मीज के आगे किसी की औकात है कुछ बोलने की। उखाड़ के फेंक देगी आर्मीज, ये तो मैं फैक्ट बता रही हूँ, और ऐसा ही हुआ है हमेशा। और रही बात, मैं उन सब के लिए कहना चाहती हूँ जो बड़ा ज्यादा खुश है, बहुत ही हंसी आ रही है उनको। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि टेंशन मत लो, ये नो नहीं है, इसका मतलब नो नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया, कहीं भी नो नहीं लिखा है, इसका मतलब लेटर है, मतलब बाद में आने वाला है। ठीक है, 2027 में इंडिया जरूर होगा, क्योंकि अगर बीटीएस मेंबर्स प्रॉमिस करें और उसका नाम ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो आपको लग रहा है कि इंडिया में कॉन्सर्ट होगा ही नहीं, और कभी ना हो तो भूल जाओ, क्योंकि कॉन्सर्ट तो होके ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, जो आप अपनी जहन में उसे अच्छे से रख लो, और यही होगा, और यही होता है हमेशा। कोई भी स्टार हो, चाहे जितना बड़ा स्टार हो, उसे प्रमोशंस करने ही होते हैं, उसे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना ही होता है, ये फॉर्मेलिटी होती है और हर इंसान करता है। ठीक है, और बीटीएस इंडिया आएंगे तो अपने सपोर्टर्स के लिए आएंगे, उन बीटीएस आर्मीज के लिए आएंगे जो उन्हें सपोर्ट करती है। जो इंडिया में इतनी सारी इंडियन बीटीएस आर्मी भरी हुई है जो उन्हें सपोर्ट करती है, जिससे उन्हें प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट वहां पे निकाला जाता है उस बेसिस पे। ये उनका बिजनेस है, वो इस हिसाब से आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे कि आप मतलब सेफ्टी, लाइक कुछ आर्मी कह रही है कि इंडिया बड़ा बेकार है, बड़ा बर्बाद हो जाएगा, बीटीएस को बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, मत आओ, ये वो। खुद इंडियंस ऐसा बोल रहे हैं। यार प्लीज शर्म करो ऐसी बातें करते हुए। इंडिया में रह रहे हो आप, शर्म आनी चाहिए कि आप अपने इंडिया को इतना ज्यादा बदनाम कर रहे हो। मैं मानती हूँ इंडिया में बहुत सारे छपरी है यार, बहुत सारे छपरी है, और इनकी वजह से बदनाम भी है इंडिया, ये बिल्कुल सही है। और मैं अगेंस्ट भी हूँ इनके, मैं कभी इनके सपोर्ट में नहीं होती। लेकिन जहां पर इंडिया बात है, जहां पर यार अच्छे भी लोग हैं, हम उनको क्यों भूल जाते हैं? पता है आपको, रिसेंट का एक डेटा देती हूँ। नॉर्मल सी औरत थी, उसका एक बच्चा है, हस्बैंड है, वो बाहर रहते हैं। अब कहाँ का है ये तो मुझे नहीं पता चला, बट या क्योंकि मैंने डिटेल में जानने की कोशिश नहीं करी। एक फॉरेनर थी, वो आई हुई थी, कुछ तो था, वही देखने आई थी वो। एंड वो रास्ता भूल जाती है, वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो ढूंढ ही नहीं पा रही थी। उसे कहीं पे जाना था, तो उस लेडी ने उसकी हेल्प करी, इंडियन लेडी ने। इतनी प्यारी थी वो, उसने उसकी हेल्प करी। इनफैक्ट अपना काम धंधा सारा छोड़कर वो उसको वहां तक छोड़ने ले गई। और आप देखेंगे कि बेचारी इतना ज्यादा डर गई थी ना, आंखों में आंसू देख लो, आंखों में आंसू देख लो। और जब उस लड़की ने उसे वहां पहुंचाया ना, तो वो बहुत ही ज्यादा लिपट कर रोती भी है। एक सज्जन इंडियन औरत ने उसको इतनी सेफ्टी के साथ वहां पहुंचा दिया। और ये सब है इंडिया की बदनामी की वजह से। इंडिया में जो क्राइम लेवल इतना बढ़ा हुआ है, रातों रात लड़कियां औरतें गायब कर दी जाती है, इन सब सारी चीजों की वजह से यार फॉरेनर्स बहुत ज्यादा डरे होते हैं। बट अच्छे भी लोग हैं यार, अच्छे भी लोग हैं। ये एक अच्छी औरत ही थी जिसने इसकी हेल्प करी। लेकिन मैंने देखा आर्मीज, ये वीडियो वायरल नहीं है। अगर इंडिया में कोई किसी के साथ बुरा कर देगा, कोई फॉरेनर, मैं देखती हूँ 2-2 मिलियन, 3-3, 4-4 मिलियन उस पे लाइक्स चले जाते हैं, व्यूज तो भाई 49 मिलियन, इतने चले जाते हैं। लेकिन अच्छी चीजें कोई शेयर नहीं करता। इस वीडियो पे बस कुछ ही लाइक थे। सोचो, ये मेंटालिटी हो रखी है कि इंडियंस भी अपने इंडिया की बुराई देखना चाहते हैं, उन्हें अपने में गंदगी ये देखनी है। और कुछ लड़कियां तो इतने प्राउड से कहेंगी इसीलिए मुझे इंडियंस नहीं पसंद, आई हेट इंडियंस, आई हेट इंडिया। लेकिन इनको नहीं पता कि फॉरेन में क्या हाल हो रहा है, फॉरेन का क्या है। फॉरेन सिर्फ दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अमेरिका का हाल बताऊं आपको, अमेरिका का हाल बताऊं, बड़ा सुंदर। आप देखोगे ना, एकदम सड़क एकदम चैंपियन हो रखी है, घर एक जैसे बड़े सुंदर है। लेकिन जानते हो, सुकून नहीं है, सुकून बिल्कुल भी नहीं है। वहां जाओगे ना तो ऐसे लगेगा कि पता नहीं कहाँ आ गए, क्योंकि इंडियंस तो वहां रह ही नहीं सकते भाई। इंडियंस इतने फ्रेंडली होते हैं ना, आप देखोगे यार, हमारी घर की औरतें 4-5 सुबह सवेरे इकट्ठा हो जाएंगी, दुनिया भर का पंचायत करेंगी, एक दूसरे की बुराई करेंगी। उनका पेट ही नहीं पचता ये सब किए हुए, उनको करना ही है। बट इसमें भी यूनिटी है, एटलीस्ट एक दूसरे को देख तो रहे। और यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया में, अगर किसी के साथ रास्ते पर बुरा हो रहा है, तो ज्यादातर तो 80% ऐसा है कि लोग उसमें दखल अंदाजी करते हैं। लोग देखते हैं कि हाँ भाई क्या हो गया। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता है। फॉरेन में अगर सड़क पर इंसान किसी के साथ मर भी रहा हो ना, तो वो एक गिलास पानी तक देने नहीं आएंगे, कोई पूछेगा तक नहीं आपको, किसी की चीज में दखल अंदाजी नहीं करता, कोई मरे जिए कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो सब अपने घर में बिजी हैं, और एकदम ऐसा लगता है ना, सुकून ही नहीं है, बहुत बेकार है। आजकल इतने इंडियंस इंडिया छोड़ के बाहर सेटल हो रहे हैं, ये बोल के कि इंडिया सेफ नहीं है। तुम सेफ्टी की बात करते हो ना, आओ तुम्हें कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। अगर यहाँ पे कोई लड़का तुम्हारे पीछे पड़ गया ना, तो लिटरली तुम्हारे घर के बाहर आ जाएगा और घंटों तुम्हारे दरवाजे पे खटखटाएगा। उस टाइम पे जो लेवल का डर लगता है, स्पेशली जब तुम्हारी फैमिली, बड़े कोई तुम्हारे साथ नहीं रहता। अगर ये सब इंडिया में इतना नॉर्मलाइज हो जाता, तो सोसाइटी वाले ही उस लड़के को घेर लेते और पिटाई कर देते। और अमेरिका में भी ऐसी कंट्री है जहां पर इतनी गंदगी है। देख के आप लोग देखा करो वीडियो बाहर की, इससे आपको पता चलेगा कि इंडिया और बाहर की कंट्रीज में क्या डिफरेंस है। मैं हेट नहीं फैला रही, मैं ये कह रही हूँ कि अपने कंट्री के प्रति ऐसी सोच मत रखो यार, जहां पर आप रह रहे हो। अमेरिका में ऐसी जगह है जो बहुत ही गंदी है, और एक जगह तो है जिसे भाई पियक्कड़ कहा जाता है। वहां पर ऐसे नशेड़ी पड़े रहते हैं, 3-3 दिन तक पड़े रहते हैं भाई, हालत खराब हो जाती है।
उसी में पॉटी कर देंगे, सुसु कर देंगे, भाई कोई पूछ नहीं रहा, बदबू आ रही है, बहुत ही हालत खराब है यार फॉरेन की। बेशक वो डेवलप है, बट जितना डेवलप है ना उतनी गंदगी भी उनमें बहुत ही ज्यादा हो रही है। इंसानियत तो है ही नहीं, मैं कह सकती हूँ। अभी रिसेंट का आपको एक डेटा बताती हूँ। एक व्लॉगर था, इंडियन व्लॉगर, जो चाइना में रहता था, चाइना में जॉब करता था, तो चाइना के बारे में बहुत सारी चीजें बताता था। इनफैक्ट हमेशा अच्छा ही बताता था कि चाइना में ये डेवलप है, ये है, वो है, सारी चीजें बताता था। एक चीज उसने थोड़ी सी गलत बता दी, गलत नहीं बताई, उसने सही का स्टैंड लिया, सच्चाई ही बोली, बट वो चाइनीज को अच्छा ही नहीं लगा। वो चीज वायरल हुई और उसे पुलिस पकड़ के ले गई। सोचो, वो पुलिस लेकर गई, उसे 28 घंटे उसने पुलिस स्टेशन में बैठा के रखा और वहां पे उसे खाना ना दिया, ना तो खाना दे रहे थे, ना तो पानी दे रहे थे। बेचारे का मुंह सूख गया था, उसकी हालत मैंने देखी आर्मीज, मेरे को रोना आ रहा था उसके ऊपर, इतना रो रहा था वो, इतना कांप रहा था। वो कह रहा था कि लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, ये लोग मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे, मैंने गलती कर दी वो चीज बोलकर, मुझे नहीं लग रहा था कि ये लोग इस तरह के हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, लोग अपना देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसे ज्यादा कमाने हैं। और कई लोग तो इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि जिंदगी में वो विदेश का नाम ही नहीं लेंगे। मैं बता नहीं सकती कि उनकी क्या हालत हुई है वहां पर, है ना। तो कोई कंट्री बेस्ट नहीं है, कोई कंट्री बेस्ट नहीं है। अपनी कंट्री बेस्ट है। अगर आप नेपाल से हो तो अपनी कंट्री से प्यार करो, अगर आप पाकिस्तान से हो तो अपनी कंट्री से प्यार करो, लेकिन किसी दूसरे को नीचा दिखा के नहीं। ये चीज एक इंसानियत वाली चीज होती है जो हर इंसान में होनी चाहिए। इंसानियत इसे बोलते हैं कि आप दूसरे कंट्री को नीचा। अभी आपको ना एक कमेंट बताती हूँ जो कल मैंने देखा था। एक पाकिस्तानी आर्मी कमेंट करके कह रही है कि वह अगर पाकिस्तान नहीं आएंगे तो इंडिया भी नहीं आएंगे। इतनी खुश थी वो, बड़े बड़े मजे ले रही थी, हंस रही थी, हंसी उड़ा रही थी इंडिया का। सोचो आर्मी, हम सब एक ही फैंडम के हैं, हम आर्मी कहलाते हैं इसी वजह से। हम सबका एक ही नाम है, वो है आर्मी। एक ही फैंडम का होकर यहाँ पर अब सोचो, यहाँ पर अगर इस कमेंट पर इंडियंस जाके झगड़ा करने लगे तो क्या पाकिस्तानी और इंडियन में झगड़ा नहीं होगा? बताओ, यहाँ पर झगड़ा होगा तो किसकी गलती है? किसने पहले कमेंट किया था? एक पाकिस्तानी आर्मी ने, उसने ऐसा लिखा था। क्या जरूरत थी ऐसा लिखने की? हम सब एक ही फैंडम के हैं ना, तो हम दूसरे आर्मी को दुख में कैसे देख सकते हैं? क्या यही इंसानियत है? क्या यही एक आर्मी का फर्ज है? नेपाल की भी कितनी सारी प्यारी प्यारी आर्मीज है जो मेरे चैनल में है। नेपाल छोटा है फिर भी वो चाहती हैं कि बीटीएस वहां आए। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं बीटीएस वहां आए। हर देश चाहता है क्योंकि वो बीटीएस से प्यार करता है। सब चाहते हैं हमारे बीटीएस वहां आए, लेकिन हमारे इंडिया के कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो रखी है कि वो अपने इंडिया को खुद ही बदनाम करते हैं। और आर्मी, मुझे सच में बहुत दुख होता है जब एक ही फैंडम में इतनी तरह तरह के लोग हैं। कोई अलग भाग रहा है, कोई अलग भाग रहा है, कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है। और जानते हो, इस भेदभाव की वजह से ये तेरा मेरा जो एक ही फैंडम में हो रखा है, जानते हो इस वजह से क्या होता है? हमारे आइडल्स को नुकसान पहुंचता है यार। किसी ग्रुप के आइडल है भाई 4-4 अवार्ड एक ही बार में ले गए, और किसी ग्रुप का आइडल है जो एक ही में रह गया। क्या ये दुख की बात नहीं है? आपको ये नहीं दिखता? आपको बस लड़ाई झगड़ा चाहिए इस फैंडम में, तेरा मेरा चाहिए। एक ही फैंडम का होकर आप बोल रहे हो कि वहां ना जाएं, वहां ना जाएं। एक आर्मी के लिए सैड नहीं हो रही, एक आर्मी के लिए खुश नहीं हो रही, तो आप किस तरह की आर्मी हो मुझे बताओ। सीरियसली यार, ये सारे कमेंट्स देखकर ना मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाती हूँ। मैं कितना बताने की कोशिश करती हूँ, भाई पॉजिटिव रहो, हर एक दूसरे के लिए खुश रहो, आर्मीज के लिए सैड रहो, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। और इसी तरह हम आइडल को खुश कर पाएंगे और उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। बताओ, मुझे दुख हो रहा था उस कॉमेंट पे। मैं जाकर बोल भी सकती थी, बट मैंने नहीं बोला। मैंने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मैं इस बात को बढ़ाना ही नहीं चाहती। मैं बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहती इस बात को, क्योंकि हम एक ही फैंडम के हैं। अगर यहाँ पर हेटर देखेंगे, अरे ये तो आर्मी है, सब अपने में ही कटे मरे जा रहे हैं, इतना लड़ाई कर रहे हैं, ये कौन सी आर्मी है, कहाँ की आर्मी है? और पता है, जब वी ने ये बोला था कि वो आने वाले हैं, तो मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस पर एक पाकिस्तानी आर्मी आई और वो बोली कि जो है घंटा चल कभी नहीं आएंगे इंडिया बीटीएस, ऐसा वो लिख के गई। बहुत ही रूडली उसने लिखा। मैंने क्या किया, उसका कमेंट डिलीट कर दिया इस वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वहां पर इंडियन आर्मी जाके लड़ाई करे। बिल्कुल हो सकता है, हर इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन हम आर्मी होकर अगर भेदभाव करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैंने ये सारी चीजें समझाने के लिए बोली है। आर्मीज, आप पाकिस्तान से हो, आप नेपाल से हो, आप बंगाल से हो, आप जहां से भी हो यार, मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। आप सब मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो, और मैं ये सारी चीजें किसी को हेट फैलाने, किसी के साथ बुरा करने या किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं बनाती हूँ। चाहती हूँ कि इस फैंडम में प्यार रहे और हम एक दूसरे के साथ प्यार और सपोर्ट के साथ चले, किसी को हर्ट न करें। आई होप मेरी फीलिंग्स आपको समझ आ गई। और एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, कि कोई भी आर्टिस्ट कहीं भी कॉन्सर्ट करता है या कहीं भी जाता है, तो वो अपने ट्रू और लॉयल फैंस की वजह से जाता है, उनके प्यार की वजह से जाता है, जो हर वक्त उस आर्टिस्ट के साथ बुरे और अच्छे टाइम में खड़े रहते हैं। वो इन हेटर्स के लिए कहीं भी किसी कंट्री में नहीं जाते, ना ही वो उनसे कभी डरेंगे। और रही बात मैसी की, तो मैसी भैया चले गए हैं बिल्कुल सेफली, वो अपने कंट्री पहुंच चुके हैं। ज्यादा टेंशन मत लो, वो इंडिया से गायब नहीं कर दिए गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। इंडिया वालों ने उन्हें गायब नहीं किया है। बंद करो यार अपने देश को बदनाम करना, बंद करो।